साईं की बात। बच्चे, तुम निराश क्यों हो? क्यों परेशान हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा बाबा। मुझे मालूम है कि तुम्हें एक चिंता है जो बहुत सता रही है, बहुत परेशान कर रही है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा और ना ही तुम्हें कोई सवालों के जवाब ढंग से दे पा रहा है, ना ही तुम संतुष्ट हो पा रहे हो। बहुत परेशान हो ना? तो सुनो, जिन सवालों के जवाब तुम्हें नहीं मिल पाए ना कहीं से भी ना, तो परेशान मत हुआ करो। ये सोच लिया करो कि तुम्हारे बाबा ही तुम्हें जवाब देंगे, क्योंकि हर किसी की सोच ना सीमित है। हर कोई तुम्हारे बारे में नहीं जान सकता ना, तुम्हारे भविष्य के बारे में या फिर किसी के भी भविष्य के बारे में, किसी की चिंता के बारे में। वो सब मुझे पता है ना, तो मैं सही समय पर आने पर ना तुम्हें सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, निराश मत हुआ करो परेशान। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो आज अष्टमी पूजने वाले हैं, वो अष्टमी पूजते हैं। तो सुनो, आज जब तुम अष्टमी पूजोगे ना, तो बहुत छोटी सी कन्या तुम्हारे घर पर आएगी और वो कन्या माँ भगवती के रूप में तुम्हारे घर पर चरण रखेंगी। मेरे बच्चे, तुम देख लेना, आज से तुम्हारे घर का माहौल ही बदल जाएगा। आज से तुम्हारे घर की चीज़ें ही बदल जाएंगी, सबका मन बदल जाएगा। तुम खुद महसूस करोगे कि हाँ, माँ भगवती के चरण तुम्हारे घर पर पड़े हैं। तुम्हें इसका अनुभव भी होगा, तुम देखना। मुझे मालूम है कि कुछ रिश्तों में तुम्हारे ना दरार आ गई है और बहुत ज़्यादा आ गई है। इतनी आ गई है कि अब वो रिश्ते बनना मुश्किल है। तो जहाँ चीज़ें बनना मुश्किल है ना, तुम्हें खुद से लगता है कि उन रिश्तों में बहुत कड़वाहट है, अब वो बन नहीं सकते। तो वैसी जगहों से निकल जाना ही बेहतर है तुम्हारे लिए, क्योंकि कब तक तुम अपने आगे से चीज़ें करते रहोगे? क्योंकि सामने वाला करना नहीं चाहता, तो तुम कब तक करोगे? कब तक? वहाँ से हट जाओ। अपना आत्मसम्मान अपने हाथ में होता है। कब तक अपने आत्मसम्मान को रोंदोगे सबके आगे? सबके लिए करोगे? कब तक करोगे? कब तक सबके आंसू पोंछकर अपने आंसू को बहाओगे? कब तक? तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, लेकिन तुम सबके आंसू पोंछते हो हमेशा। और तुम दाखिले के लिए बहुत परेशान हो रहे हो ना, चक्कर काट रहे हो, इधर से उधर, इधर से उधर। कभी किसी से कह रहे हो, कभी किसी से कह रहे हो कि तुम चाहती हो कि वहाँ पर तुम्हारा दाखिला हो जाए। तो परेशान बिल्कुल भी मत हो। जहाँ तुम चाह रहे हो ना, उससे भी अच्छी जगह मैं दाखिला करवाऊंगा। तुम्हें शुरुआती दौर में लगेगा कि ये क्या हुआ, लेकिन जब वहाँ से तुम निकल कर आगे बढ़ोगे ना ज़िंदगी में, तब जाके तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने तुम्हें वहाँ जाने से क्यों रोक दिया और वहाँ से मैं कहीं और क्यों ले गया। क्योंकि तुमने कभी कभी सोचा होगा ना कि तुम मन में कुछ और सोच लेते हो, करने की ठान लेते हो, तुम वो करने भी जा रहे होते हो, लेकिन अचानक से तुम्हारा मन बदल जाता है, तुम कुछ और करने लग जाते हो। वो मेरी ही मर्जी से होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वो करो। मैं चाहता हूँ कि तुम वैसा कुछ करो जो मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम नहीं समझ पाओगे कि आगे क्या है, आगे भविष्य क्या है। मुझे पता है ना कि जिन चीज़ों में तुम आज रुचि दिखा रहे हो ना, कल को उन्हीं चीज़ों से ना तुम्हें रुचि नहीं रहेगी। फिर तुम उन चीज़ों से बिल्कुल परेशान हो जाओगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा उन कामों को करने का। देखो, काम वो है जिसमें तुम्हें आनंद आए, जिसमें तुम्हें समय का पता ना चले, जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो, जहाँ तुम्हें थकावट महसूस ना होना। उन कामों को करने में जो तुम्हें रुचि आए ना, बहुत दिल से आए, वैसे काम करने चाहिए। सिर्फ कुछ घंटे के शौक़ के लिए, मौज के लिए, कि तुम्हारा वक्त अच्छा बीत रहा है, इसलिए नहीं मेरे बच्चे, इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, जो ये आने वाला वक्त है ना, वो तुम्हारा होने वाला है, क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अब तक जितने भी साल गए, जितने भी महीने गए, जितने भी दिन गए ना, उन सब में तुमने संघर्ष किया। एक एक दिन बहुत मुश्किलों से तुमने काटा है, बहुत मुश्किलों से तुमने बिताया है, बस इसी इंतज़ार में कि तुम्हारा बाबा आएगा, तुम्हारा साईं आएगा और तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी करेगा, तुम्हारी ज़िंदगी का रुख बदल देगा, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा। तो वो वक्त आ चुका है मेरे बच्चे। मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में रंग भरने वाला हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ देने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ज़िंदगी में खुश रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम वो करो जो तुम चाहते हो, क्योंकि अब तक ना तुम दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी जीते आए हो, दूसरों की कठपुतली बन के जीते आए हो। लेकिन अब मैं वैसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीकों से, अपने हिसाब से जियो, जैसा तुम हर वक्त सोचते थे। जैसी ज़िंदगी तुम जिन शर्तों पर चाहते थे ना, वैसी ज़िंदगी मैं तुम्हें देने वाला हूँ। और कल रात को ही तुम मन ही मन सोच रहे थे अपने मन में अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो सुनो मेरी बात,
मैं तुम्हें वैसी ज़िंदगी देने को तैयार हूँ जैसी ज़िंदगी तुम चाहते हो, बिल्कुल तैयार हूँ। बस जो ज़िद है ना, उस ज़िद को पकड़ कर रखना, उस ज़िद को जाने मत देना, उस ज़िद को ना पकड़ कर रखना, क्योंकि वो ज़िद मैं तुम्हारी पूरी करूँगा, ज़रूर ज़रूर पूरी करूँगा। और सुनो, तुम चाहे मुझसे अंगूठी की इच्छा करो, चाहे किसी हार की इच्छा करो, या फिर किसी कीमती सामान की इच्छा करो, सब कुछ देता हूँ ना तुम्हें। चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, कैसा भी सामान हो, मैं तुम्हें सारे सामान पहुँचाता हूँ ना। चाहे मैं किसी भी रूप में आऊँ, कुछ भी करूँ, लेकिन तुम्हें सारे सामान तुम्हें पहुँचाता हूँ ना। तो फिर भरोसा रखो मुझ पर। जब मैं सब चीज़ों का तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, तो तुम्हारी ज़िंदगी का भी ध्यान मैं रख रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और तुम जिनकी चिंता करते हो ना, उनका भी ध्यान मैं ही रख रहा हूँ। तुम जिनसे बहुत प्यार करते हो ना, बेपरवाह प्यार करते हो ना, उनका ध्यान भी मैं ही रख रहा हूँ। तुम उनकी चिंता बिल्कुल भी मत किया करो। और सुनो, जो लोग बड़े हैं ना, वो लोग धीरे धीरे बुजुर्ग होते जा रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, और तुम अपना छोटे से बड़े होते जा रहे हो। अब तुम ना अपनी जिम्मेदारियों को समझो, बड़े होने का अपना अब ओहदा निभाओ। और जो लोग बुजुर्ग हैं ना, उन्हें अब काम काज करने से रोको, क्योंकि वो मानेंगे तो नहीं, लेकिन तुम्हें अलग से कुछ जरिया ढूंढना होगा कि सारे काम घर के हो जाएं, जिससे कि वो काम ना करें। क्योंकि अगर तुम्हारे पीछे से वो काम करेंगे तो तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा, उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। इतनी महंगी दवाइयाँ तुम करवा रहे हो उनकी, इतनी चीज़ें उनके लिए कर रहे हो, वो सब पानी में चला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उनसे कहो कि वो आराम करें, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएंगे। और उनके लिए कुछ ज़रिया ढूंढ लो मेरे बच्चे, कुछ अलग सा ज़रिया, जिसके द्वारा उनका सारे काम हो जाएं, तो कम से कम वो आराम तो करें, कम से कम वो आराम करें। ऐसा कुछ करो। और तुम ये क्यों सोच लेते हो कि तुम अकेले हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तुम्हारा ना साथ देने वाला है, ना तुम्हारा कोई अपना है। ये क्यों सोच लेते हो? मैं हूं ना तुम्हारा अपना, तुम्हारा साथ देने वाला, तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा माता पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, तुम्हारा दोस्त, सब कुछ तो हूँ मैं। तुम जिस भी रिश्ते में मुझे देखना चाहते हो ना, तुम मुझे उस रिश्ते में देख सकते हो। कई बच्चे तो मुझसे बहुत बहुत प्यार भी करते हैं, जो मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं करते, 24 घंटे मुझे अपने साथ ही रखते हैं, कभी किसी रूप में तो कभी किसी और रूप में। और सुनो मेरी बात को, चाहे किसी का कोई बड़ा सामान हो या छोटा सामान हो, अगर वो तुम्हारे पास है तो उसे लौटा दो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम ना मन में लालच मत करना किसी भी सामान का, कि अगर तुम्हारे पास कोई सामान है और वो रख कर भूल गया, उसे नहीं याद है वापस लेना, तो तुमने रख लिया, ये बहुत गलत है। देखो, उसका सामान उसे वापस कर दो। मन में लालच लाना ये बहुत गलत बात है, मन में चीज़ें लाना ये बहुत गलत है। देखो, अच्छी नीयत रखो, चीज़ों का इच्छा रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सही तरीके से। तुम्हें चाहिए तो मुझसे कहो ना, मैं ज़रिया बनाऊंगा तुम्हें पहुंचाने का, मैं दूंगा तुम्हें। अगर वो भूल गया है और उसने पूरे विश्वास के साथ में तुम्हें वो चीज़ सौंपी थी, तो तुम्हारा पूरा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम सही समय से उसका सामान लौटा दो। तो आज ये काम कर देना। आज मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ, और आज के आज में ही ये काम हो जाना चाहिए। आज से कल पर नहीं टलना चाहिए, समझ गए ना? और सुनो, तुम एक बहुत बड़ी चीज़ लेने की सोच रहे हो, बहुत बड़ा कोई सामान है जो तुम लेने की सोच रहे हो, लेकिन उसकी कीमत को देखकर ना तुम पीछे हट जाते हो बार बार। मन में सोच रहे हो कि लो या नहीं लो, मन में बात आ रही है ना, तो सुनो मेरी बात को। तुम्हें लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपने पैसों को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं वो सामान तुम तक पहुंचा दूंगा, तोहफे के रूप में भेज दूंगा। तुम्हें ये बात बहुत अजीब सी लग रही होगी ना, कि साईं आप ये क्या कह रहे हो, लेकिन ये बात सच है। तुम अपने बाबा को जानते नहीं अभी। मैं अगर कुछ देने पर आऊँ ना, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा ब्रह्मांड नायक हूँ, तुम्हारा बाबा हूँ। तुम्हारे लिए शायद पैसे कीमती होंगे, तुम्हारे लिए शायद पैसे मायने रखते होंगे, लेकिन मेरे लिए पैसों का कोई मायना नहीं, कोई मोल नहीं। मैं जब चाहूँ जो चाहूँ ले सकता हूँ, और तुम्हें दे भी सकता हूँ। भरोसा रखो मुझ पर, विश्वास रखो, वो सही समय आने पर वो चीज़ भी तुम तक पहुँच जाएगी जो तुम लेना चाहते हो। ठीक है, अभी आराम करो, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।